हेलो दोस्तों, रोजगार में आपको स्वागत है। मैं हूं रिजवान और आज का वीडियो स्पेशली ये उन लोगों के लिए है जो फेक जॉब ऑफर लेटर या फेक जॉब या फेक इंटरव्यू से परेशान हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किए हैं, बहुत सारे रोज़ मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाते हैं, फेसबुक पे और यूट्यूब पे कमेंट्स आ जाते हैं कि आखिरकार उनके पास ऑफर लेटर आया है। जितना हो सकता है मैं रिप्लाई करता हूँ, लेकिन मैं कुछ चीज़ें जो है बार बार बताने की कोशिश करता हूं और आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आप बहुत आसानी से किसी भी तरीके का फेक इंटरव्यू या फेक जॉब ऑफर लेटर हो या फेक रिक्रूटर हो, उसको पहचानने में आपको मदद मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे ऑफर लेटर आपके पास में आते हैं कि जिसपे से कहीं पे भी आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं मिलती हैं, कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये ऑफर लेटर फेक है, एकदम एडिट नहीं लगता है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो एडिटेड ऑफर लेटर होता है वो पहचान लेते हैं, लेकिन जब यहाँ पे सिचुएशन ऐसी आ जाए कि एडिटेड ऑफर लेटर ना लगे और सारी चीज़ें आपको एकदम जेन्युइन लगें, उस टाइम पे आपके पास क्या ऑप्शन होगा कि उसको कैसे चेक करें। सबसे पहली बात ये, हम आपको ये भी बताएंगे कि जो फेक रिक्रूटर होते हैं, फेक इंटरव्यूज़ जो होते हैं, उसको कैसे पहचानना होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। वीडियो को पूरा देखना है अंत तक। सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में नोटिफिकेशन बेल उस पर भी क्लिक कर दें ताकि आगे वाली वीडियो उसकी नोटिफिकेशन अब तक पहुंचती रहे। लाइक भी कर दें वीडियो को। चलिए हम आपसे बात करते हैं कि आखिरकार वो लोग जो परेशान रहते हैं कि फेक जॉब ऑफर लेटर उनके पास में आया है, अब वो डाउट में है कि रियल है या फेक है। अब दो चीज़ें होती हैं, एक तो कैंडिडेट की तरफ जब फेक जॉब ऑफर लेटर हो या ना हो, ये कैसे पहचाना जाए। तो जो एजेंसीज़ होती हैं वो कैंडिडेट का इंटरव्यू अगर लेती हैं, ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ, टेलीफोनिक इंटरव्यू हुआ या स्काइप पे इंटरव्यू हुआ, 2 या 3 दिन 4 दिन का अगर टाइम लगता है ऑफर लेटर आने में, तो आप सोचें कि हो सकता है कि ये ऑफर लेटर आपका सही हो। क्योंकि जब आपका इंटरव्यू होता है और उसके बाद आपको दूसरे दिन ही ऑफर लेटर या उसी दिन ऑफर लेटर आ जाता है, तो आप समझ लें कि वो ऑफर लेटर आपका नकली इंटरव्यू और नकली ऑफर लेटर हो सकता है। ये बिल्कुल 100% बात तय है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो आपके नाम के ऑफर लेटर होते हैं, जो फेक कंसल्टेंट होते हैं, वो पहले से तैयार करके रखते हैं। क्योंकि जब आपके पास कॉल जाती है तो ऑफर लेटर एकदम आपका रेडी रहता है ताकि आपका माइंड जो है वो चेंज ना हो पाए। अगर आपका इंटरव्यू होता है जब, तो आप बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। आपकी सैलरी जब बताई जाती है एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा, कि आपको सैलरी मान लीजिए कि आपको 2000 या 3000 दिरहम की एक्सपेक्टेशन है और सडनली आपको 5000 दिरहम की, 6000 दिरहम की सैलरी बता दी जाती है, तो आप बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और उस टाइम पे रिक्रूटर आपको सोचने का मौका नहीं देता है, सीधे सीधे ऑफर लेटर भेज देता है। जो ऑफर लेटर भेजता है तो आपको लगता है कि ये ऑफर लेटर जेन्युइन हो सकता है। तो आप ये जान लें कि इस तरह के ऑफर लेटर में हमेशा आपको टाइम लेना है। तो वहाँ पे आपको करने की क्या ज़रूरत है कि एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यूअर से कई सारे क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हैं आप। क्वेश्चन पुटअप करने में जो कंडीशंस होती हैं आपकी, वो आप रख सकते हैं कि आपकी ड्यूटी क्या होगी, एनुअल लीव क्या होंगी, आपकी मंथली लीव क्या होंगी, आपके जो ड्यूटी आवर्स होंगे वो क्या होंगे, इंसेंटिव होगा, पर्क्स होगा नहीं होगा, ओवर टाइम होगा नहीं होगा। कई सारी जब कंडीशंस आप रखते हैं तो जो इंटरव्यूअर होता है बहुत पेशेंस के साथ में आपको बताता है। और अगर जो बहुत ज़्यादा फेक रिक्रूटर होते हैं या फेक इंटरव्यूअर होता है, तो वो ये सब सारी चीज़ें उसको पता नहीं होती हैं। वो कंफ्यूज होता दिखेगा, जब आपको आंसर करेगा तो वो कंफ्यूज होता दिखेगा। उसको लगेगा कि एनुअल लीव कितनी होती हैं और कितने दिन की होती है, उसको कई बार नहीं पता होता है। कि कई सारी कंट्रीज़ में अलग अलग, कोई 30 दिन की एनुअल लीव देता है, कोई 21 दिन की एनुअल लीव देता है, कोई 14 दिन की। तो ये सारी चीज़ें रिक्रूटर को पता नहीं होती हैं। ड्यूटी आवर्स, ड्यूटी टाइमिंग कई बार जो फेक रिक्रूटर होते हैं उनको नहीं पता होती हैं, तो उसके लिए भी आप पूछ सकते हैं। जब ये सारी चीज़ें पूछेंगे तो हो सकता है जवाब देने वाला आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करे। उस टाइम पे तुरंत आपको समझ लेना है कि ये जो इंटरव्यू हो रहा है आपका, ये फेक इंटरव्यू है। तो वहाँ पे भी आपको तुरंत जस्टिफाई कर लेना है कि ये जहाँ पे आपको ऑफर लेटर मिल रहा है और रियल लग रहा है, लेकिन जब इंटरव्यूअर कंफ्यूज हो जाता है तो आपको समझ लेना है कि वो इंटरव्यूअर जो है वो टाइम पास कर रहा है या किसी ने उसको हायर किया है स्पेशली इस चीज़ के लिए कि वो आपका इंटरव्यू ले और आपका जो ऑफर लेटर है वो इशू किया जाए उस इंटरव्यू के बेस पे। तो आपको ये चीज़ जान लेना है। और तीसरी बात क्या होती है कि बहुत सारे जो रिक्रूटर्स होते हैं वो फेक इंटरव्यूज़ कराते हैं, और फेक इंटरव्यूज़ जो कराते हैं तो उनको पहचाना कैसे जाए, यहाँ पे सवाल खड़ा होता है। कैंडिडेट्स परेशान होते हैं नौकरी के लिए,
उनको कहीं पे भी नौकरी मिलती है या कहीं पे भी ऑफ़र आता है तो उनको लगता है कि शायद उनको वहाँ पे नौकरी लग सकती है। कंसल्टेंट जो होते हैं वो लिक्विडिटी ऑफर देते हैं और आपको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, इंटरव्यू बुलाने की कोशिश करते हैं। चलिए ठीक है, आप इंटरव्यू जा सकते हैं। इंटरव्यू होता है, बहुत सारी भीड़ होती है, क्राउड होता है, लेकिन उस क्राउड में जो रिक्वायरमेंट होती है, आप ये समझिए कि जब कभी भी आपको ये लगे कि यार स्टोर कीपर है, अब स्टोर कीपर की जो रिक्वायरमेंट है 40 की रिक्वायरमेंट है, 50 की रिक्वायरमेंट है, तो 40-50 की रिक्वायरमेंट में आपको ये सोचना होगा कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है, आप जिस फील्ड के लिए, मान लीजिए कि वो स्टोर कीपर अगर वेयर हाउस के लिए स्टोर कीपर मांग रहा है, या कंस्ट्रक्शन में स्टोर कीपर मांग रहा है, या हॉस्पिटैलिटी में या होटल मैनेजमेंट में स्टोर कीपर मांग रहा है, तो आप अपना प्रोफाइल वगैरह चेक कर लें। क्योंकि जब फेक इंटरव्यू होता है तो वहाँ पे जब स्टोर कीपर की रिक्वायरमेंट होगी तो वहाँ पे हर तरीके का स्टोर कीपर आपको मिलेगा, वो चाहे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो, चाहे हॉस्पिटैलिटी से हो, चाहे वेयर हाउस का हो, वो लोग सारे लोगों का इंटरव्यू करते हैं और सिलेक्शन भी दे देते हैं। बड़ी बात यहाँ पे होती है क्योंकि उनको पता है कि जितने भी स्टोर कीपर हैं इनका अगर सिलेक्शन दे देंगे तो 1 2 4 6 10 इस तरह के निकलेंगे कि वो मना कर देंगे, लेकिन कुछ ऐसे ज़रूर होंगे जो हाँ कर देंगे। और जो हाँ करने वाले लोग होते हैं वो यही होते हैं जिनका प्रोफाइल मैच नहीं करता है। लेकिन जिनका प्रोफाइल मैच करता है उनके पास में कंडीशंस होती है, उनको पता होता है कि इस प्रोफाइल की कितनी सैलरी होनी चाहिए, इस प्रोफाइल में कितनी ड्यूटी आवर्स होने चाहिए, इस प्रोफाइल में कितना मुझे प्रमोशन मिल सकता है। तो वो सारी चीज़ें कंडीशन जब रखता है रिक्रूटर के सामने, तो रिक्रूटर समझ जाता है कि ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड और वो कैंडिडेट नहीं जाएगा, तो उसका पहले से टिक मार्क कर देता है। तो उसको वो हो सकता है कॉल न करें और ना ही उसका सिलेक्शन दें। लेकिन रिक्वायरमेंट 40-50 की जगह होती है 4-5 की रिक्वायरमेंट मैक्सिमम। अगर रियल होगा तो उस केस पे क्या होता है कि जो लोग अदर कैटेगरी के, जो अदर इंडस्ट्री के या अदर फील्ड के जो स्टोर कीपर होते हैं वो लोग तैयार हो जाते हैं। और तैयार हो जाते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि उनका प्रोफाइल ले लिया जाता है, उनका सिलेक्शन दे दिया जाता है, उनका ऑफर लेटर दे दिया जाता है। और उस टाइम पे ऑफर लेटर के बाद में फिर सारा प्रोसेस होता है, मेडिकल का पैसा आपसे लिया जाता है। मेडिकल का भी पैसा कई जगह आपसे बुलाते हैं, होता नहीं इंटरव्यू, लेकिन मेडिकल के लिए बुला लिया जाता है, उसमें 5,000-6,000 रुपये मेडिकल के लिए लिए जाते हैं। अब आप मेडिकल के लिए बार बार नहीं जाएंगे एक जगह कि आपने 5,000 रुपये दिए हैं तो मेडिकल के लिए आप वहाँ पहुँच जाएं कि मेडिकल का पैसा का नुकसान हो गया है। तो इस तरह से रिक्रूटर इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेता है कि एक दिन में मान लीजिए 10 मेडिकल भी करा लिए तो 5-10-50,000 रुपये उसके एक दिन में जेब में आ जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं एक महीने का 15 लाख रुपये आ गया। तो इस तरह से जो कंसल्टेंट होते हैं, फेक रिक्रूटर होते हैं, वो इस तरह से फेक इंटरव्यू वगैरह करा के भी पैसे कमा लेते हैं। तो आपको इस चीज़ के लिए तैयार रहना है कि अगर आप समझ लें कि अगर आपका प्रोफाइल मैच कर रहा है और उसके हिसाब से आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हुआ है तब तो ठीक है, लेकिन अगर प्रोफाइल मैच ही नहीं कर रहा, आपका सिलेक्शन हो गया है, देन यू हैव टू थिंक ट्वाइस। कम से कम 2 बार सोचे, और 2 बार क्या 10 बार सोचे इस चीज़ को लेके कि आपका सिलेक्शन इतनी आसानी से कैसे हो गया, जबकि वहाँ पे और भी गर्ल रिटर्न बंदे थे, कैंडिडेट्स थे, उन लोगों का सिलेक्शन ना हो कि आपका कैसे हो गया है। तो यहाँ पे आपको सोचने की ज़रूरत है। और जितने भी इंटरव्यूज इस तरह के होते हैं उसमें कैंडिडेट हमेशा फंस जाता है। उसमें क्या होता है कि वो पेमेंट जैसे ही करता है फिर उनके पास में कॉल आना या कॉल का रिप्लाई आना बंद हो जाता है। तो आपको यहाँ पे इस तरह की सारी चीज़ें सामने जब कभी भी आए तो आप समझ जाएं कि आपके साथ हो सकता है कि धोखा हो रहा हो। उस टाइम पे पेमेंट आपकी फंस सकती है, पेमेंट का नुकसान हो सकता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पैसे बचाएं। और जो रियल इंटरव्यू होते हैं उनकी पहचान भी मैं आपको बता चुका हूं कई वीडियोस में, आगे भी मैं वीडियोस बनाने वाला हूं इसी में। तो इसके पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। बाकी और भी जो आपको वीडियोस चाहिए, टॉपिक चाहिए इस तरह के, नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स पे ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगा तो भी कमेंट बॉक्स पे करें, नहीं अच्छा लगा तो फीडबैक ज़रूर दें नीचे, मैं आगे इंप्रूवमेंट करूँगा। चलिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, टेक केयर, जय हिंद।